तो सबके अंतःकरण में गाय को प्रतिष्ठित करने का सरल साधन है कि हम गो महिमा का श्रवण करें, और उसी के उपक्रम के रूप में यह गो नवरात्रि महोत्सव आयोजित होता है। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गाय गो माता का प्राकट्य हुआ, ऐसी कथा श्रीमद् देवी भागवत में आई है। और उस समय से लेके प्रतिपदा से लेके नवमी तक गाय का व्रत करना चाहिए, ये बात पुराण में आई है। और मंत्र भी आया, सुरभि मंत्र का जप करना चाहिए। सुरभि मंत्र के जप से संपूर्ण प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ये पुरानी परंपरा रही कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेके और अक्षय नवमी तक। वेदों में भी गो यात्रा का वर्णन है, गो जलूस का वर्णन है। तो अक्षय नवमी को परिक्रमा जो लगती है वो गायों के साथ लगती है, गो जलूस है वो। भगवान श्री कृष्ण ने जो इंद्र का यज्ञ रुकवा करके जो अनुष्ठान करवाया था, वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में उनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रथम गो नवरात्रि महोत्सव ही था। इसलिए भागवत में स्पष्ट उल्लेख है, भगवान ने कहा गायों का यजन, ब्राह्मणों का यजन और अद्रेश चारभ्यता मखा, अद्रि माने गिरिराज का यजन। तो गोवर्धन पूजा को अंतिम में कहा भगवान ने, पहले गाय, फिर ब्राह्मण, फिर गिरिराज। बल्लभ कुल के एक बहुत विद्वान आचार्य हैं, वाराणसी वाले आचार्य चरण, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, गिरियागः। गिरियागः एक ग्रंथ लिखा है, बहुत गवेषणा पूर्वक लिखा है और बहुत विद्वत भोग्य शैली में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं वे शास्त्रों के। उन्होंने गिरियागः करके ग्रंथ लिखा है, हमें भी प्रदान किया, हमें भी उसको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसमें उन्होंने अनेक प्रमाण दे करके यह सिद्ध किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पूजा करवाई वह सुरभि महायज्ञ ही था, वह गो यज्ञ ही था। और तब से लेकर ये लगातार परंपरा गो नवरात्रि की चल रही थी। लेकिन बीच में मुगलों का शासन काल आया, अंग्रेजी शासन काल आया, धीरे धीरे गोवंश की उपेक्षा होती चली गई और गो नवरात्रि महोत्सव 2 दिन में सिमट गया। कैसा? पहले दिन गोवर्धन पूजा, उस दिन गो पूजा कर लेते हैं प्रतिपदा के दिन, और गोपाष्टमी को गाय को गुड़ खिला देते हैं, पूजा कर लेते, आरती कर लेते हैं। ये 9 दिन का उत्सव 2 दिन में सिमट गया, और वो 2 दिन का उत्सव भी 1 दिन रह गया, गोपाष्टमी। अब पहली तिथि वाला उत्सव भी लोगों को विस्मृत हो रहा है। कल्प भेद से गाय का प्राकट्य, ये तो देवी भागवत का उल्लेख है, और कल्प भेद से गाय का प्राकट्य कार्तिक अमावास्या को हुआ है। समुद्र मंथन से जो गाय का प्राकट्य है वो कार्तिक अमावास्या, जिसको हम लोग दीपावली कहते हैं। दीपावली के अरुणोदय की वेला में समुद्र मंथन से भगवती गो माता का प्राकट्य है, और उसी पवित्र तिथि को सायंकाल की वेला में ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशक कांचा विद्युत सौदामिनी यथा। सायंकाल की वेला में भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य है। इसलिए दीपावली को महालक्ष्मी का पूजन तो हम करते ही हैं। महालक्ष्मी अनुजा हैं और पूज्या सुरभि गौ माता उनकी अग्रजा हैं।
बड़ी बहन है। इसलिए दीपावली के पवित्र अवसर पर भी भारतवर्ष के बहुत विस्तृत क्षेत्र में दीपावली के दिन भी गो पूजन की परंपरा रही है। उड़ीसा में दीपावली को गो पूजन की परंपरा भी है कि नहीं? उड़ीसा में है ना सुधानंद जी? है? हाँ, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र में दीपावली को गो पूजन अवश्य होता है। किसी जमाने में यह परंपरा संपूर्ण भारतवर्ष में थी। प्रातःकाल लोग गो पूजा करते थे, तब सायंकाल को लक्ष्मी पूजा करते थे। पहाड़ में यह परंपरा दीपावली के दिन गो पूजन की है कि नहीं? है क्या परंपरा? पर्वत में है? हाँ, तो पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में भी, तो पूरे देश में, तो देश में जो भगवती गो माता की उपासना की पद्धति प्रचलित रही है दीपावली के दिन, और उसके दूसरे दिन से फिर गाय का उत्सव, गाय का अनुष्ठान, गो नवरात्रि, ये दोनों ही प्रमाण प्राप्त होते हैं। और अब तो भगवत कृपा से देश में इस गो नवरात्रि महोत्सव का प्रतिफल यह मिला है कि देश में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग अभी भी प्रतिवर्ष 9 दिन तक गो पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं और गव्य पदार्थ का आहार करते हुए ही 9 दिन गो नवरात्रि व्रत करते हैं, और बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियाँ उनको होती हैं। हम को कई बार उनकी अनुभूतियों के श्रवण का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। ये 12 वर्षों से जो गो नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, सुरभि यज्ञ चल रहा है, उसका ये शुभ परिणाम है कि देश में हजारों की संख्या में गौशालाएं स्थापित हो गईं और हजारों लाखों की संख्या में गोभक्त तैयार हो गए। ये गो नवरात्रि महोत्सव की सफलता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।